अभी तक कोई क्वेश्चन और मेरे से पूछ लें अभी। कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको हम पेंडिंग रहने देते हैं अभी। ये कल करवा दूंगा ये वाला। ये कल पे हम ले जाते हैं इंशाल्लाह, इसको कल कर लेंगे। अच्छा अभी हम कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी का क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे पास है क्वेश्चन ईयर जो है वो हमने कैसे डिजाइन करना होता है। ये क्वेश्चन किसी का स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी वाले स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये जरा देखिएगा रिफ्रेश करके, बाकी लोगों को भी शो नहीं हो रही। सर नहीं हो रही। शेयर हो रही। शो नहीं हो रही। शो हो गई सर। डिस्कनेक्ट करके दोबारा, ये जब 2-3 लोगों ने कहा लेकिन नहीं शो हो रही तो मुझे दोबारा डिस्कनेक्ट करना पड़ा। जी बताइएगा जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो। सर हो गई है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी अच्छा नहीं शेयर हुई। इसको ना हम सैंपल साइज को कल पे रखते हैं। सर नहीं हुई सर। अच्छा कुछ लोग नहीं शेयर हुई। बताइएगा मुझे जब शो हो जाएगा। जी सर अब हुई है। नहीं हो रही है अभी भी शेयर। स्क्रीन शेयर हो सर गई। हो गई है। चले हो गई है सर। चले ठीक होगा शुक्र है हो ही गई है। ठीक हो गया। अच्छा इसको जो है ना हम आज करते हैं क्वेश्चन ईयर को। अच्छा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं इसको कंटिन्यू करने लगा। कोई क्वेश्चन ईयर है? कोई क्वेश्चन, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन ईयर कुछ भी नहीं है। वेल अच्छा अब हमें जो है ना सर्कुलेट करना होता है क्वेश्चन ईयर। एक तरीकाकार है रिसर्च का जिसमें हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। कहाँ से कलेक्ट करना होता है? उन लोगों से जो हमारी ऑडियंस है। और इस चीज के लिए मैंने आपको कहा था कि ये वीक के अंदर आपने फ्री रहते हैं और फ्री रहते हुए लर्न विद रिजवान पे जाके आपने 837 की प्ले लिस्ट मौजूद है और एक है 507 6507। आप में से कोई ऐसा बंदा हो जिसने कोशिश की और उसने वो देख ली कि वो वीडियो की लिस्ट जो है प्ले लिस्ट गलती से मतलब क्लिक हो गया हो? सर इस वीक के लिए रखा हुआ है, कल परसों तक देखना है। हाँ चलें ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा और क्लियर हो जाएंगी चीजें। मैंने बताया था कि आपको रिसर्च को अगर समझना है फिर तो आपको डेफिनेटली डिटेल में समझना पड़ेगा। वो तकरीबन 12-14 घंटे की वो रिकॉर्डिंग है और उसको अगर आप समझ लेंगे, सिर्फ आपने गो ओवर करना है। लाइक इफ यू आर इन ड्राइंग रूम और आपके पास कोई दोस्त नहीं आए हुए हैं तो आप आराम से उनसे सिर्फ उस वीडियो को प्ले करें और एक दफा देख ले, 2x पे करके देख लीजिए, थोड़ा समझ आ जाएगा। सपोर्टिंग थोड़ा सा मटेरियल है, मतलब इतना जरूरी नहीं है कि आप उसी पे फोकस ही करें, लेकिन काफी सारी चीजें उसमें कवर्ड है। ठीक है ओके।
अब हमारे पास क्या है जी, जो हमारा टॉपिक है, why poverty is increasing in लाहौर डिवीजन, लाइक ये डिवीजन लाहौर लिखा हुआ है, इसको लाहौर डिवीजन, ठीक हो गया, सेकंड, ठीक है, केस स्टडी। अब यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ यहाँ से लाहौर डिवीजन पे। लाहौर डिवीजन मेरे जहन में मौजूद है, मेरे टाइटल में मौजूद है कि मैंने इस पे ही फोकस करना है। अब डिवीजन के अंदर आते हैं फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 5 आते हैं, 3 आते हैं, जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट्स वो हमारे एक डिवीजन में कवर हो जाते हैं। वाई पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमने इसका डेटा कलेक्ट करना है तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे पॉवर्टी इंक्रीजिंग क्वेश्चन एयर डायरेक्ट ही, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट अ क्वेश्चन एयर फॉर सर्वे ऑन पॉवर्टी, सर्वे क्वेश्चन एयर, गूगल पे चले जाइए। अच्छा, ये होता है क्वेश्चन एयर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, हमने एक ड्राफ्ट करना है एक क्वेश्चनियर को फॉर द सर्वे ऑन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। अब इसको आप निकाल दें, सोशल एक्सक्लूजन ये हमारे इस असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है। आपने क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना पॉवर्टी पे डेटा कलेक्ट करना है। क्या काम करेंगे, व्हाट इज योर एज, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये होता है डेमोग्राफिक सेक्शन, मैंने आपको बताया था किसी भी रिस्पोंडेंट के बारे में जो डेटा होता है वो डेमोग्राफिक डेटा होता है। क्लियर हो गया, व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है। उसके बाद आगे, जी प्लीज दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये है कि उसने कहा है कि मैं अगर कुछ डेटा लेना चाहूँ अडल्ट्स का जो कि इस फैमिली का हिस्सा है, हाउस होल्ड का मतलब होता है वो एक फैमिली समझ लें आप, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पर्सन का नंबर, उसके बाद रिलेशनशिप टू द रिस्पोंडेंट, मतलब जो बंदा आपको डेटा दे रहा है वो, उसका जेंडर क्या है और उसकी एज क्या है। ये हम एजेस ले सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा डिटेल होती नहीं है, ये कहीं से भी नहीं लिया जाता ये वाला डेटा, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है ये वाला, ठीक है। ये नहीं आप लेंगे, आप सिर्फ सिर्फ लेंगे उसकी एज, उसका जेंडर, ठीक हो गया जी। उसके बाद उस बंदे पे जिसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या है वो, मैरिड है और विडोड है, डाइवोर्स्ड है, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई थी, सिंगल है या सेपरेटेड है, मैरिटल स्टेटस इसको हम कह देंगे, ठीक है। लाइक मैं अब इसको डिजाइन करने लगा हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना टाइटल। पहले किसी ने आप में से ये डिजाइन किया है, No, sir. ठीक हो गया। नोट,
फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ MSc सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब जब भी किसी भी बंदे को आप ये क्वेश्चन ईयर सर्कुलेट करना चाहेंगे तो आप यूं करें इसको, ये है जी आपका रिसर्च टाइटल, ताकि वो बंदा जो है इसको पढ़े, पढ़ने के बाद उस चीज को, उस चीज का उसको कॉन्फिडेंस हो कि ये कोई काम जो हम करने जा रहे हैं, ये कोई, योर डेटा विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल होगा आपका डेटा। हियर आई एम कलेक्टिंग इट फॉर द फॉर अ स्टडी पर्पस एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MSc सोशियोलॉजी एट GC यूनिवर्सिटी लाहौर। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेमोग्राफिक डाटा। अब आपकी ये हिम्मत है, आप उससे कैसे डेटा लेते हैं? लाइक सबसे पहले आप उसे लेते हैं एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। अच्छा, जो एज ऑफ द रिस्पोंडेंट है, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक जगह छोड़ दें, ठीक है, कि उसकी एज क्या है वो बता दे आपको। अदरवाइज यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है ना वो यूं कर सकते हैं, एक ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पे अगर लाइन आपने पूरी लिखी होगी तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन अगर आप एज ग्रुप जो है वो कर देते हैं लाइक 20 to 30, ठीक है, उसके बाद है जी 30 to 40, उसके बाद आप कर देते हैं 40 to 50, और चौथा ऑप्शन आप दे देते हैं जी 50+। ठीक है, अब यहाँ भी उस बंदे ने इसको सिलेक्ट करना है। अब इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहेंगे आप, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ यूं से कर लें आप। ये जो मैंने आपको कहा था लर्न विद रिजवान पे आपने जाना है और आपने क्या काम कर लेना है, देख लेना है, चूज अपना माइक्रोसॉफ्ट वाला जो एक प्लेलिस्ट मौजूद है उसको आपने देख लेना है। याद है ना आप लोगों को? जी सर। किसी ने देख ली हो गलती से? होता ही ना, बंदा गलती से देख ही ले। मैं एक अरसे से ही गुजारिश कर रहा हूँ, ये वही चीजें जो वहां पे की गई हैं, जब आपसे नहीं होंगी तो फिर आप लोग जो है वो परेशान होंगे इस चीज के लिए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये हमें, मेरे पास लिटरली मैं किसी बंदे को पॉइंट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, 3rd ईयर MBBS की एक स्टूडेंट मेरे पास आई, उन्हें कोई डिजाइन करवाना था, रिसर्च का काम था, काम मैंने डिजाइन करके दे दिया, हुआ सिर्फ इतना सा, ये वाली फाइल है यूं, मैंने सिर्फ इतना कर बैठा कि इसको यूं किया मैंने, यूं, बस ये मेरी गलती थी कि एक पेज ये शो हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पेज ये शो हो रहा है, 3rd पेज यूं यूं शो हो रहा है, 4th पेज यहाँ पे। अब उस बीबी को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, स्टिल शी इज इन माय कनेक्शन, शी इज रियली वेरी नाइस लेडी, और इस चीज को तकरीबन 6-7 साल हो गए हुए हैं। और वो मोहतरमा ने क्या काम किया, सिर्फ इस बात पे कि सर आपने मेरा काम तो ठीक किया लेकिन इतना बारीक क्यों लिखा हुआ है, उसने अपने लैपटॉप पे वो प्लग इन किया, उसको डाउनलोड की फाइल, मैंने इसी तरह ही सेव कर दी। सिर्फ मैंने कहा मोहतरमा सिर्फ इतना कीजिए, माउस कनेक्ट कीजिए अपने सिस्टम के साथ और कंट्रोल का बटन प्रेस करके तो जो स्क्रॉल होता है ना दरमियान में, उसको सिर्फ सिर्फ आप आगे की तरफ मूव करवाएं, वो जो टायर सा बना होता है अंदर, सिर्फ उसको यूं कर ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर हमें इतना ही कंप्यूटर, सॉरी, सर आपकी वॉइस कट ऑफ हो गई है और स्क्रीन भी शेयर होना बंद हो गई है। Yes, sir. Agreed.
ओहो, अभी क्लियर है? सर नो लगता सर। है नेट इशू है, आपकी आवाज बीच में कट जाती है। अभी अभी स्क्रीन ठीक इशू है? हो गई सर। यस सर। यस सर, स्क्रीन जी शो हो सर, रही अब है। ठीक है। अच्छा, मैंने किया कुछ भी नहीं है, वो खुद ही हो गया है जो कुछ भी था। मैं आपको ये बता रहा था कि वो मोहतरमा ने मुझे ये कहा कि ये सिर्फ मैंने उसको फाइल दे दी ऐसे, मतलब सेव की ना मैंने, तो अपने एंड पे फाइल थी तकरीबन 50 पेजेस की। हम क्या स्क्रीन करते हैं, जब हमने फाइल को देखना होता है ना, तो हम यूं कर देते हैं, मिसाल के तौर पे ये चली गई, जस्ट अ मिनट प्लीज। आपको आवाज सर। नहीं ले रही? यस सर। ये तो स्क्रीन का तो कुछ और ही लेते हैं। एक मिनट प्लीज। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बाकी है। बताइएगा जिस वक्त स्क्रीन शेयर हो जाए। स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा प्लीज। ओके सर। स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? जी सर, हो गई है। शेयर हो यस गई सर, हो गई है। जी, अच्छा, मैं एक बात बता रहा था आपको कि मेरे पास एमबीबीएस थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट थी, और उन्होंने कोई असाइनमेंट बनवाई, और असाइनमेंट बनाने के बाद मैंने ये किया, जब असाइनमेंट हम चेक करते हैं ना, हमारे पास मतलब 50 पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं, तो हमने सिर्फ इसका फॉर्मेट चेक करने के लिए ना, सिर्फ हम यूं करते हैं कि इसको 2 पेजेस पे कर लेते हैं। ये भी आपके सामने स्क्रीन मेरे पास छोटी है, इसलिए 2 पेजेस है। मेरे पास स्क्रीन जो है ना, वो 22 इंचज की भी पड़ी हुई है। अब अगर वो 22 इंचज वाली मेरी हो तो मैं 3 पेज कर लेता हूँ, लाइक यूं है ना, यूं कर लूंगा मैं इसको पढ़ने के लिए यहाँ तक। अब जब मैं इसको यूं करूंगा ना, तो मेरे पास 3 3 पेजेस नजर आ जाएंगे। सर। स्क्रीन शेयर नहीं क्या हो रही। स्क्रीन शेयरिंग में फिर कोई इशू है? यस सर। शेयर हो गई सर। बाकी लोगों को भी ये इशू है? जी सर, अब शेयर हुई है। बाकी लोगों को? अच्छा, ये फिर इंटरनेट का इशू है मेरे एंड पे। माजरत खां हूं इस चीज के लिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं विलेज एरिया से, मतलब मेरा ताल्लुक है, और ये मुश्किल आ सकती है किसी भी वक्त, वो आज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
अच्छा, मैंने ये किया कि जैसे ये 3 पेजेस कर लेते हैं ना, स्क्रीन बड़ी होती है हमारे पास, हम देखते हैं जब फाइनल जो टच होता है ना, फाइनल जब हम किसी को भी असाइनमेंट शेयर करने लगते हैं, तो यूं करके लाइक 50 पेजेस हैं, 40 पेजेस हैं, उनको हम एक दफा देख लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है इस चीज का कि यहाँ पे कहीं पे कोई फॉर्मेट का कोई इशू ना हो। तो मैंने सिर्फ इतना किया उस वक्त चेक करने के लिए ना, 2 पेजेस पे करके वो चेक कर लिया, चेक करके ना ऐसी फाइल को सेव किया, क्लोज किया, ऐसी मैंने फाइल भेज दी उनको। उन्होंने क्या किया, उस फाइल को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसको देखा, तो उन्होंने कहा कि असाइनमेंट तो मुझे नहीं पता है कि अब ये कैसे होगी, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि बहुत बारीक आपने लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि इसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल वैसा ही है, आप परेशान नहीं हो। उन्होंने जनाब सब फोटो बनाई इसकी मोबाइल से, जैसे ये होता है ना स्क्रीन, इसकी फोटो बनाई, फोटो बना के मुझे व्हाट्सएप कर दी कि ये देखें 2 पेज शो हो रहे हैं, मतलब कि एक पेज पे होनी चाहिए थी सारी असाइनमेंट। मैंने कहा मोहतरमा ये है एक ही पेज पे, आप सिर्फ इतना करें कि माउस कनेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके सिर्फ इसको ना स्क्रॉल ऐसे कर दें, ये बिल्कुल एक पेज पे हो जाएगी, आपका मसला हल हो जाएगा। उन्होंने, बिलीव आप नहीं करेंगे इस चीज पे कि शी वाज ओवर द हॉल और लिटरली शी वाज वीपिंग, इवन शी वाज क्राइंग कि ये क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों किया है, मेरे साथ किस चीज की दुश्मनी थी। और मैं कहा बीबी कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इतना करें, राइट बॉटम में जाएंगे, प्लस और माइनस का बटन बना हुआ है, यहाँ से आप सिर्फ प्लस कर लें इसको, या कुछ इस तरह से कर लें। नहीं किसी के पास माउस ना हो तो क्या करे, किसी को माइक्रोसॉफ्ट का काम ना आता तो वो बंदा क्या करे। मैंने तो गलती कर ली आपसे असाइनमेंट बनवा के। अच्छा, मतलब मुझे सलवाते तकरीबन 15 से 20 मिनट सुननी पड़ी। वो मेरी सर आपकी खुशकिस्मती ये थी कि शी वाज फ्रॉम फैसलाबाद। सर आपकी नहीं मैंने है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। जी प्लीज, अच्छा नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। मेरी बात आपको समझ आ गई है? यस सर, आपकी बात सुनाई दे रही है। जी सर। बात समझ आई मेरी? यस सर। वो मोहतरमा थी फैसलाबाद से, ठीक है। तो फैसलाबाद में जिस यूनिवर्सिटी से थी ना वो मोहतरमा, मैंने अपने एक बच्चे को कहा, मैंने कहा फौरन से पहुंचे आप जहां से उन्होंने प्रिंट लेना है ना, मेहरबानी फरमा के वो प्रिंटिंग वाली शॉप पे पहुंच जाए। लड़के ने बाइक ली और वो वहां पे पहुंचा, वहां जाके सिर्फ इतना उसने किया कि ये प्लस का बटन प्रेस कर दिया। वो इस चीज पे भी एग्री नहीं कर रही थी कि, मैंने कहा जहां से अपने प्रिंट लेना ना, वो प्रिंटिंग वाले लड़के से मेरी बात करवा रही। कहती मैं क्यों कराऊं, मुझे तो शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा नहीं होती, आप मुझे बस बताएं आप कहाँ पे हैं, अभी आगे लड़का ठीक करके चला जाता है। तो ठीक सिर्फ उसने ये किया कि प्लस का बटन 2-3 दफा उसने प्रेस कर दिया। तो भाई ये चीजें जो है ना, ये आपको समझा समझा के मैं कई दफा गुजारिश कर चुका हूँ कि आप जहाँ जहाँ से मर्जी सीखें, बेटर ये है कि आप लर्न विद रिजवान से सीख लें, क्योंकि आपकी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होगी तो मैं खुद उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो की जो एक प्ले लिस्ट है वो देखी ही नहीं है, काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। वेल, अभी स्क्रीन शेयर्ड है? यस सर। अच्छा, मेरे एंड पे जी शेयर्ड ही सर। है। अच्छा, यस सर, अब क्लियर है। इसमें क्या है जी, मैंने क्या काम किया है, मैंने सिर्फ सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पे ये वाला जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ना 4, मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे जाके, यहाँ पे टेबल पे जाके क्यों सिर्फ 4 को सिलेक्ट किया तो ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इसके अंदर ही मैंने वो वाले जो ऑप्शन थे वो मैंने यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ से उठाए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ यूं करूंगा 2, ये 3, छोटी छोटी सी चीजें हैं, और ये 4। अब ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ए बी सी कर सकता, ए बी सी डी वो भी कर सकता था। ठीक हो गया, अब ये मैंने सिर्फ बना लिया। अब इसको मैंने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक। अगर यहाँ नहीं जाना चाह रहा हूं मैं, डिजाइन पे चला जाता हूं मैं, और यहाँ पे जो बॉर्डर है नो बॉर्डर कर दिया मैंने। लें जी, ये चीज तैयार हो गई है। अब असल में ये बॉक्सेस हैं, उन्हीं के अंदर ही डेटा मौजूद है, लेकिन अब बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे भी है, सिर्फ बॉर्डर नहीं है। अब इसको जब मैं दोबारा बॉर्डर शो करवाना होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आऊंगा, यहाँ आके ऑल बॉर्डर कर दूंगा, ले ये शो हो गया। ठीक है,
अब अगर आप यूं करना चाहें ऐसे भी एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो यूं कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, यहाँ पे इसको कर दिया खत्म हमने, मतलब कि ओपन एंडेड नहीं छोड़ेंगे हम इसको, यूं कर लेंगे इसको। दूसरी क्या चीज थी, जेंडर। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मैरिटल स्टेटस। ठीक हो गया जी, ये चीजें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे वही चीज, इंसर्ट पे जाए, ये टेबल पे जाएं, दो बॉक्सेस बस, वन। अच्छा, ये है अभी दो वाला, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास मेल, टू फीमेल। मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस अगर ज्यादा देने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पढ़ा नहीं, यहाँ नहीं था, ये वाले ऑप्शंस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 ऑप्शन आ गए। अब हम क्या करना चाहेंगे, फॉर्मेट की सेटिंग की है जरूरी चीज है। इंसर्ट पे जाए, टेबल पे जाए, यूं 6 बराबर के सेल्स बन के बराबर की लाइन स्पेसिंग इसमें आ जाएगी, 1 2। आगे तो आप लिख ही लेंगे ना इसके अंदर अब क्या आना है। जी सर। अभी ऑटो होता जाएगा और कुछ नहीं। ठीक हो गया, मैरिटल स्टेटस आ गया इसके अंदर। जो यहाँ हमने डेटा उठाना है वो यहीं पे हमने पुट कर देना है, ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है तो विच ऑफ द ग्रुप लिस्टेड ऑन दिस कार्ड यू कंसीडर यू बिलोंग। ये जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो हम पाकिस्तान में काम करें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एकोमोडेशन और रेंटेड, ठीक है। अब ये चीजें हम पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि उस बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, किस तरह की है जी, उससे पता चल जाएगा हमें बंदा किस किस्म का है। अब जिस बंदे से हम डेटा कलेक्ट करें तो जरूरी नहीं होता हम उसके डोर स्टेप पे मौजूद हों, उसके थ्रेशोल्ड पे हों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए जो भी स्टूडेंट सामने आए हमने उससे कहा कि मुझे आपके 5 मिनट दरकार है, मैं एक रिसर्च स्टडी कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी ओपिनियन रिक्वायर्ड थी, मेहरबानी फरमा के इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, ये नहीं आप मार्केट में हैं कहीं पे तो मार्केट में रैंडम अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप यूं कह के उससे ये वाला फॉर्म फिल करवा सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वार्ड में मौजूद हैं, ठीक है, तो वार्ड में रहते हुए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप जो भी पेशेंट है जो बेटर टाइम है उसमें उसके पास जाएं और उसको कहें कि मुझे आपका डेटा कलेक्ट करने है, मेहरबानी फरमा के थोड़ा कॉपरेट कीजिए, तो वो कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें। अब इसने किया हुआ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से जब भी कोई बंदा देखता है क्वेश्चनियर को तो ये कहता है कि इतना लंबा 4 पेजेस का काम, वो रहने नहीं यार, नहीं मैं नॉट इंटरेस्टेड, वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा शॉर्टन किया होगा, मतलब कि एक साइकी है, ह्यूमन साइकी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप भी देखें अगर फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, सर्वे क्वेश्चन हम कर देते हैं बाइक आईटी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से, आपसे क्या देते हैं, आप क्या काम करते हैं, एक क्वेश्चन फिल करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप इरिटेट फील करेंगे। इसकी बजाय अगर इस तरह से हो कि एक स्क्रीन हो, उसके ऊपर एक सेक्शन हो अबाउट यू डेमोग्राफिक डाटा, दूसरा सेक्शन हो अबाउट आर टीचर्स जिन्होंने आप लोगों को टीच किया, तीसरा हो आपके मैनेजमेंट के बारे में बताना हो,
3 स्टेप्स में आप क्लियर करके क्वेश्चन आप कहेंगे ठीक है, फाइन इनफ। और इस एक पेज के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं लाइक 10 to 15 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपने कितने किए, 30 से 45 आपने क्वेश्चंस का आंसर किया, लेकिन एक ही पेपर पे रहते हुए आपकी मेंटालिटी ये होगी कि ये खत्म हो गया तो बस ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से एक एक स्क्रीन आती जाए, सॉरी, एक एक स्क्रीन आती जाए और आप क्लिक करते हैं, तो हो सकता है 20 या 22 पे जाके आप कहें ये पता नहीं खत्म होना है, आप थोड़ा ऐसा फील कर सकते हैं। सो कोशिश कीजिए जब भी आप क्वेश्चन अपना डिजाइन कर रहे होते हैं, एक ही पेज के ऊपर उसको वाइंड अप करें। मैक्सिमम अगर लेके जाना चाहते हैं 2 पेजेस पे ले जाएं। अब बहुत ही मजबूरी है तो 3 पे ले जाएं, अदरवाइज 2 पेजेस के अंदर अंदर इसको खत्म करें। जैसे कि सीवी होती है ना, वैसे मेरे पास मौजूद है 15-15, 18-18 पेजेस की भी सीवीज होती हैं जो आपके प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। उनकी सीवीज अगर आप उठा के देखें ना, तो वो ऐसी सीवी नहीं होती जैसे कि आपकी होती है 1 पेज की सीवी। और आपको लोगों ने ये बताया होगा कि मतलब 1 पेज की सीवी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका सारा डेटा मौजूद हो। कोई भी बंदा जो है वो उसको देखे, देखने के बाद पढ़े और पढ़ने के बाद जो है अपना डिसीजन ले ले। कोई मैनेजर है जिस बंदे ने आपको हायर करना है, कोई एचआर मैनेजर वगैरह जो होते हैं, हायरिंग अथॉरिटी की बात करूं। लेकिन जब हमारी सीवी की बात आती है, मैं अपनी ही सीवी की बात करता हूँ, तो 7 पेजेस पे मेरी सीवी जाती है। उसके अंदर क्या है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है उनकी डिटेल, मेरी वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी वो मैंने बताई हुई है। फिर मैंने वहां पे किन लोगों को टारगेटेड ऑडियंस में क्या थी, उनको किस तरह से डील किया, ये चीजें भी आ रही हैं। तो 7 पेजेस पे जाके मेरी सीवी खत्म होती है। इसी तरह से जो मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, जब आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो जो लोग सीनियर पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, उनकी जो सीवी आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 पेजेस की, 18 पेजेस की, 20 पेजेस की उनकी सीवी होती है। ये जेन्युइन बात है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चनियर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो फिर 1 या 2 पेजेस के अंदर अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। क्लियर होगी बात। अब यहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं, मुमकिन है यहाँ से भी हमें कुछ डेटा मिल जाए, ये लोड हो जाता है तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से भी हमें कुछ डेटा मिल सकता है, मिलता जुलता डेटा, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से भी हो सकता है हमें मिल जाए कोई डेटा, ठीक है। यहाँ पे कोई वेबसाइट है, जनरेट सर्वे, यहाँ पे जनरेट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोई ना कोई चीज क्वेश्चंस मौजूद है, ये इसके ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये ठीक हो गया, ये नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक हो गया। इनको अपने अकॉर्डिंगली जो आप अपनी मेंटालिटी, इस किस्म का आप जो क्वेश्चन है वो सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, जो आपका फोकस है, ये ठीक हो गया। यहाँ से जनरेट कीजिए। ये सारा हेल्पिंग मटेरियल आपका गूगल पे मौजूद है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एक क्वेश्चन डिजाइन कीजिएगा, जो आपको लगता है कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि कॉज करते हैं पॉवर्टी को, वो आपने मेहरबानी फरमानी एक क्वेश्चन कल डिजाइन करके लेके आना है क्लास में। मैं रन टाइम पे ही आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके वो देख लूंगा, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इतना ही आज बताना था आपको। सर क्वेश्चनियर में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर सकते हैं? 15 to 20 आप कर लें, इनफ है। 2 पेजेस पे होना चाहिए, 15 to 20 आपके क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी कि ज्यादा प्रेफर्ड कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड वाले या क्लोज्ड एंडेड? क्लोज एंडेड जो है ना वो प्रेफर्ड होते हैं। लोगों के पास टाइम कम होता है, और यस नो या फिर जो हमारे पास होते हैं ऑप्शंस, उन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे, बस इतना ही। ओपन एंडेड में उन्हें लिखना पड़ता है खुद से, राइट अप करना पड़ता है, अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है। अवॉइड ओके करते सर। हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता है। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास होते हैं कुछ इंटरव्यूज ऐसे जो हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं।
मेरा ख्याल है काशिफ अगर आ गए हैं तो मैं उनसे बात कर सकूंगा, अगर वो नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। मैंने काशिफ नहीं, मिस सुमैया यहाँ पे मौजूद हैं। जी मिस सर। सुमैया, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दी हुई है, उसके अंदर आपने जी देखा है कि वो टीचर से कोई डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है, आपने गौर किया हो शायद उस पर, ठीक है। अब जी सर, ये जो डिफरेंट है टीचर्स के ये मेरा ख्याल है कि कोई रिकॉर्डेड डिफरेंट टीचर्स के साथ था, और टीचर्स की ओपिनियन है उसके अंदर, मेरा ख्याल है, और शायद ये रिकॉर्डेड है, मतलब मुझे याद नहीं है, 1 साल पुरानी बात है ये, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये रिकॉर्डेड होते हैं। लाइक अगर मैं ओपिनियन लेना चाहूँ या कोई आप मेरे से आगे। सर आपकी वॉइस कट ऑफ हो गई है।